हे गाइस, आप सभी को जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को सहायक आचार्य को जो एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है, वो ख़त्म होकर रिज़ल्ट का जो प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो है वो प्रक्रिया ना सिर्फ़ तेज़ हो गया है, बल्कि जेएसएससी भी जो है वो फुल यहाँ पे एकदम तेज़ी में है। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा, यहाँ पे 2, 3, 4 टॉपिक है, उस पे ज़बरदस्त तरीके से बात करूँगा। पहला आप लोगों को ये बताऊँगा कि जो जेटेट वाले हैं, इनका जो है इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो गया। ये लोग जो है ना इतना मतलब क्या ही बताऊँ, इंतज़ार करते-करते जो है ये लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितना आखिर इंतज़ार किया जाए। दूसरी तरफ जो सीटेट वाले हैं, इनका टेंशन खत्म। टेंशन खत्म का ये मतलब है कि कहीं न कहीं जो है वो इन लोगों के पक्ष में कुछ पॉज़िटिव चीज़ जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। वो सब सारी चर्चा मैं करूँगा। दूसरा शिक्षा विभाग चाहे जेएसएससी सब जो है वो सीटेट के पक्ष में जो है वो कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। और जो जेटेट कैंडिडेट हैं, जेटेट कैंडिडेट जो हैं बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को कुछ भी हाथ लग नहीं रहा है। सिर्फ़ कहीं न कहीं निराशा ही यहाँ पे जो है ये लोगों को देखने को मिल रहा है और एक सहानुभूति मिल रहा है हर जगह से कि आप लोगों के फ़ेवर में काम होगा, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। सब चीज़ों पे जो है आपका भाई विस्तार से चर्चा करेगा। आप जेटेट कैंडिडेट हो या सीटेट कैंडिडेट हो, आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, बहुत मेहनत करने के बाद जो है कोई भी कंटेंट जो है, जब तक जेन्युइन नहीं होता है, मैं आप लोगों के बीच कभी भी शेयर नहीं करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आप सभी को दिखा होगा, सबसे पहले जो है जेट और इनकी जो पूरी टीम है वो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे और ना सिर्फ शिक्षा मंत्री से बल्कि जेएसएससी से भी मिलने के लिए गए थे और कहीं न कहीं जो है वो जो शिक्षा विभाग है, यहाँ शिक्षा विभाग से भी जो है वो मुलाकात किए और जितने भी एमएलए हो सकते हैं, हर एक एमएलए को यहाँ पे ज्ञापन ये लोग जेटेड कैंडिडेट जो है वो देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी जो है वो जेटेड कैंडिडेट जितने भी हैं, इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की या फिर जेएसएससी की क्या मंशा है। आखिर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे लगभग जो है 20 दिन का यहाँ पे समय बीतने जा रहा है। लेकिन अभी तक ना तो रिस्पॉन्स के रिज़ल्ट तो बहुत दूर की मैं बात कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स की भी 6 टू 8 का नहीं देखने को मिला। अब छात्र जो है बिल्कुल भयभीत हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है आखिर करे तो करे क्या? एक तरफ जो है वो सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है, विभाग कुछ करना नहीं चाह रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीटेट जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर इसी प्रकार जो है वो कहीं न कहीं सीटेट सीटेट जो है वो निरंतर अगर आगे बढ़ता चला गया ना, तो फिर कहीं न कहीं जेटेट को जो है यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो जेटेट अगर सीटेट अलाउ हो जाता है ना, आप इस चीज़ को लिख कर ले लो, अगर ये अलाउ कर दी हो जाता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जेटेट जो जितने भी जेटेट कैंडिडेट है ना, जेटेड कैंडिडेट इनका रिजल्ट जो है वो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को ये पता होगा कि कहीं न कहीं अभी कंपटीशन जो है वो बहुत कम है और सीटेट के आने से जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात है। बाकी जेटेड कैंडिडेट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बस यही बोलूँगा कि आप लोग जो है देखिए, आप लोग जो है मेहनत तो लगातार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें हैं अभी आप लोगों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग जो है इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आप लोगों का हाथ लग रहा है। बाकी दूसरी तरफ अगर बात करें ना जेटेड कैंडिडेट का, सीटेड कैंडिडेट का, तो सीटेड कैंडिडेट जो हैं इनके पक्ष में आज बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर सामने आया है। वो आप लोगों को सबसे पहले दिखाने का काम करूँगा मैं। आज कुछ सीटेड कैंडिडेट जो है कैंडिडेट ये आपको सीटेड कैंडिडेट नज़र आ रहे होंगे। सीटेड कैंडिडेट जो हैं आज जो है शिक्षा विभाग, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, शिक्षा विभाग जो है मिलने के लिए गए थे और शिक्षा विभाग में इन्होंने अपना एक ज्ञापन भी सौंपा है, ठीक है? ये इनका एक ज्ञापन है, आपको नज़र आ रहा होगा। इन्होंने ज्ञापन में अपनी कुछ बातों को रखा, जिनमें से मूल अगर बात करें ना, तो इन्होंने ये कहा कि ये लोग जो है वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं और कहीं न कहीं इन लोगों के साथ जो है वो सरकार की जो लीगल है, सरकार भी को रिव्यू के लिए जाना चाहिए। और ये लोग को जो सीटेड कैंडिडेट है ना,
इनको यहाँ पे बहुत पॉज़िटिव साइन मिला क्योंकि उनके द्वारा ये बोला गया कि सरकार जो झारखंड सरकार, वो भी जो है वो रिव्यू के लिए आगे बढ़ना चाह रही है। क्योंकि उनकी भी मंशा यही है कि सीटेट और जेटेट दोनों लिया जाए और नहीं अगर हो सकता है, तो ये जो एग्ज़ाम है इसको वापस ले लिया जाएगा और पुनः फिर से जो है वो एक नोटिफ़िकेशन जारी होगा। तो ये जो है आप अगर सीटेट कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि आप इस चीज़ को लिख कर ले लो कि अगर अगर जॉइनिंग देना होता ना, अगर सरकार या फिर जेएसएससी को अभी तक जॉइनिंग देना होता ना 6 टू 8 का, तो आप इस चीज़ को लिख कर ले लो कि अभी तक तो कुछ नहीं भी ना, तो रिस्पॉन्स की जो है वो ज़रूर जारी हो गया होता। लेकिन आपने देखा कि 20 दिन में, आपको कभी भी नज़र आया कि 20 दिन में कोई भी हलचल ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ना एक-दूसरे को लड़ाना चाह रहे हैं। ये जो चाह रहे हैं कि सीटेट और जो जेटेट का जो लड़ाई है, ये इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? ये लड़ाई थोड़ा और दिन चलता, थोड़ा और मज़ा आता, तो वो मज़ा लोग लेना चाहते हैं, ठीक है? बाकी अगर आप सीटेट हैं, तो जेटेट को गाली दे रहे हैं, जेटेट हैं तो सीटेट को गाली दे रहे हैं। तो देखिए ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना तो सीटेट वालों का गलती है, ना तो जेटेट वालों का गलती है। गलती जो है मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि विभाग है। अब आप बोलोगे कि विभाग कैसे है? देखिए, जेटेट वाले तो चाह ही रहे थे कि उन लोगों को 2012 नियमावली के तहत जो है डायरेक्ट बहाली मिल जाए। अगर इन लोगों को डायरेक्ट बहाली दे दिया गया होता, क्या कोई भी सीटेट यहाँ पे अपोज़ करता क्या? अपोज़ करने का ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि सरकार डायरेक्ट रिजल्ट निकाल देती 2012 नियमावली के तहत, कुछ बात ही नहीं बनता। लेकिन सरकार लेकिन यहाँ पे क्या की कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है एक नोटिफ़िकेशन निकाली। उन लोगों को भी पता था विभाग को कि इन लोगों का केस चल रहा है सीटेट का। सीटेट जब केस चलने के बाद नया नोटिफ़िकेशन निकालना चाहिए था, जो नोटिफ़िकेशन नहीं निकाली। बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? सीटेट को लेकर बस आप लोगों को सीटेट कैंडिडेट को बस ये आश्वासन आप लोगों को देना चाहूँगा कि देखिए आप लोग धैर्य बनाकर रखें। धैर्य जो होता है ना, वो सबसे यहाँ पे अहम चीज़ होता है। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, ठीक है? बाकी रिव्यू के लिए आप लोग गए हुए हैं, ठीक है? तो कोशिश करना बिल्कुल अच्छी बात है। आप लोग को यहाँ पे बहुत बड़ा मेहनत भी लगने के लिए जा रहा है। क्योंकि देखिए पैसा तो खर्च होता है, पैसे के साथ मेहनत भी खर्च होता है और जेटेट वालों ने भी यहाँ पे एक तरह से ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया था। इन्होंने भी जो है वो बहुत लगातार जो है मेहनत कर किए हैं। 8 वर्षों तक जो है वो कहीं न कहीं लड़ाई लड़ते रहे और हाई कोर्ट में जो है इनको हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे ना बस लास्ट में अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट से ही इन लोग को जीत का दर्जा मिला हुआ है। अब ये देखना है कि ये जो जीत है, ये कितने दिनों तक चलती है? क्या ये जेटेट वालों को जॉइनिंग दिला पाती है या सिर्फ़ ये जो है वो हवाबाज़ी या फिर जो है हवाबाज़ी यहाँ पे होगा, वो देखने की चीज़ है। लेकिन मुझे विभाग की तरफ से कुछ भी पॉज़िटिव जेटेट की तरफ जो है ना, कुछ भी नहीं लग रहा है। आप अगर जेटेट कैंडिडेट हो तो इस चीज़ को बुरा बोलो, अच्छा बोलो, कोई फ़र्क नहीं है। आपको भी पता है कि यहाँ पे 20 दिन हो गया है, ठीक है? 20 दिन हो गया है और जेटेट की पूरी टीम जो है वो इसी चीज़ में लगी हुई है कि किसी भी हालत में जो है वो कम से कम रिज़ल्ट जारी हो जाए। लेकिन क्या हाथ लग रहा है? कुछ नहीं हाथ लग रहा है। ये दूसरी तरफ जो सीटेट है, इनको जो है वक़्त मिल रहा है और जो सीटेट वाले जो आप लोग पूछ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या नहीं हो रहा है? देखिए मुझे जहाँ तक पता चला है कि आप लोगों का प्रोसेस जो है वो अंतिम चरण तक है, ठीक है? और कहीं न कहीं जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को 2 से 4 दिन में जो है कुछ यहाँ पे पॉज़िटिव नज़र आएगा, पॉज़िटिव। पॉज़िटिव जो है न्यूज़ मिलने के लिए जा रहा है। सीटेट कैंडिडेट हैं तो, ठीक है? तो देखिए क्या ही बोलूँ, बस यही बोलूँगा कि आप लोग भी मेहनत करते रहिए। क्योंकि देखिए सीटेट कैंडिडेट ने भी यहाँ पे इतना मेहनत से एग्ज़ाम दिया है। 6 टू 8 का बात करें तो 4 ऐसे-ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, 4-4 जगह पे जाके दिए हैं। कोई रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर मतलब अलग-अलग जगह पे आ गए हैं। इतना मेहनत किए हैं वो मतलब स्टूडेंट्स ही जाने, ठीक है?
तो अंतिम जो है मेहनत भी कर लीजिए क्योंकि आप लोग जो है वो रिव्यू के लिए जब चले ही गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पारा टीचर भी जो हैं वो भी रिव्यू के लिए गए हैं। इनका भी यहाँ पे देखना है। उम्मीद कर रहे हैं कि जीत उनको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी का भी हक मारा हुआ ज़्यादा दिन चलता नहीं है, बस यही बोलूँगा, ठीक है। बाकी मैं जेटेट वालों को तो हमेशा से ही के सपोर्ट में आप लोगों का रहा हूँ और यही बोलूँगा कि आप लोग देखिए जितना भी यथाशीघ्र हो सकता है, कोशिश कीजिए, ठीक है। और सीटेट कैंडिडेट तो आप लोग जो है अपना लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखने की ये बात है कि क्या है, क्या नहीं है। लेकिन जो सीटेट कैंडिडेट हैं, शिक्षा मंत्री से भी कुछ कैंडिडेट जो है मिलने के लिए गए हुए थे। वहाँ से भी वो सीटेट वालों को आश्वासन मिला है कि देखिए गलत तो नहीं होगा, हम लोग न्यायालय की जो प्रक्रिया है, उस पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोगों की भी जो बात है, उस पे हम लोग विचार करेंगे और सरकार से जो है इस चीज़ को बात करेंगे कि हम लोग को रिव्यू के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार भी जो है वो सीटेट के साथ रिव्यू में जो है वो जाना चाहती है। अब इसका मतलब समझ जाओ आप, ठीक है। जेटेड कैंडिडेट आप लोग हो तो, ठीक है। तो बस यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको पता है कि जो भी है अच्छा न्यूज़ रहता है या फिर बुरा न्यूज़ रहता है, मैं आपको हमेशा से मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है वो डिप्रेशन में अगर रहोगे, तो उदास रहोगे, सैड रहोगे, तो सिर्फ़ अपना ही लॉस करोगे। इसीलिए मोटिवेट रहो और कोशिश करो कि आप जो है वो खुश रहने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जेटेड भी कैंडिडेट हो तो भी आपका रिज़ल्ट अभी इतना तय मानो कि 2-3 महीने नहीं होने जा रहा है। सीटेड कैंडिडेट हो और अगर आप लोगों का रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है तो भी आप लोगों का यहाँ पे जॉइनिंग तुरंत नहीं होने जा रहा है। तो आप इस चीज़ को दूसरी चीज़ का तैयारी करते हो तो कीजिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।